वाले कराची को लाहौर बनाऊंगा, अब कराची आ गया हूं, यहां से नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ की ललकार, इल्जामात का जवाब नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म, कारकर्दगी का मुवाजना कर ले, मुखालिफिन को चैलेंज। नून लीग के गिरफ्तार उम्मीदवार कमरुल इस्लाम का बेटा सियासी मैदान में आ गया। वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान, पार्टी टिकट कल इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। सियासी रहनुमाओं पर करप्शन केसेस, नैब ने 3 जुलाई को फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 5 जुलाई को पेश होने की हिदायत। माजूर अफराद के लिए घर पर वोट देने की सहूलत, इलेक्शन कमीशन ने दिया 5 जुलाई तक हासिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दें, माजूर अफराद को हिदायत। पोलिंग का वक्त रात 8 बजे तक बढ़ाया जाए, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। गर्मी में इजाफा हो गया है, वक्त बढ़ाने से बीमार और बुजुर्ग अफराद को आसानी होगी। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सिरीन और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। 16 शिकों पर मुश्तमिल है। मुल्की कवानीन की पाबंदी और हलफनामा जमा कराने का हुक्म। सूबाई काबीना ने पंजाब में अबूरी बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। आईनी तकाजे मद्देनजर रखकर बजट पेश किया। हसन अस्करी का बयान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक डी की 2 दुकानों में डकैती, 2 मुल्जिमान ने दुकानों का सफाया किया। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। रहीम यार खान में चोर खवातीन सरगर्म, ज्वेलरी शॉप से जेवरात का बॉक्स ले उड़ी। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी, सर पर गोली, अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। माशूक अली शारा नूर जहां थाने में तैनात है। और पानी की कमी, ईसा ने वार्निंग जारी कर दी। तरबेला डैम में सतह डेढ़। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। शहबाज शरीफ ने कराची की सियासत में कदम रख दिया, शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखाने लगे। अवाम से वादा किया कि अगर उन्होंने वोट दिया तो कराची को लाहौर से बेहतर बना देंगे, सिंध को पंजाब से ज्यादा सहूलियात मिलेंगी, अस्पताल बनाएंगे, दवाएं भी फराहम करेंगे। उन्होंने कराची में अमन को भी नून लीग की कारकर्दगी से जोड़ दिया। कहते हैं कि 2013 से 2018 तक का मुवाजना कर ले। भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग शहर से खत्म कर दी। अब अगर इख्तिदार में आ गए तो कराची का गंद भी साफ कर देंगे। अगर मौका मिला हमें, हम इंशाल्लाह कराची को लाहौर से बेहतर बना के दिखाएंगे। हम सिंध को पंजाब की तरह हजारों किलोमीटर देहातों की सड़कें बनाएंगे, दानिश स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, अद्वियात फ्री देंगे। 2013 से लेके 18 तक हमारी क्या खदमात हैं बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी हुकूमत के, और बाकी सूबों में जिनकी हुकूमतें थी उसका आप मवाजना कर लेंगे तो आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज टारगेट किलिंग ना होने के बराबर है, भत्ताखोरी ना होने के बराबर है। सिंध हुकूमत ने आम इंतखाबात के बायस सूबे भर में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताएगा कि छुट्टियों पर पाबंदी और छुट्टियों मनसूखी के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत ने जो है तमाम सरकारी इदारों की छुट्टियों पर जो है पाबंदी आयद की और इस हवाले से आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन की वजह से जो है किसी भी सरकारी अफसर को जो है मजीद छुट्टियां जो है इलेक्शन का जो प्रोसेस है मुकम्मल होने तक नहीं दी जाएंगी, और इसके साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाले अफसरान को भी जो है कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सूबे भर के तमाम इदारे जो है हुक्मनामे पर जो है अमल करने के पाबंद होंगे, और ये तमाम नोटिफिकेशन जो है सूबे के तमाम अजला को जो है अरसाल कर दिया गया है। सऊद ये भी बताएगा कि इस पर अमल दरामद भी आज से ही शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से जब तक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता तमाम सरकारी इदारों की छुट्टियां हैं उस पर पाबंदी रहेगी।
सऊद बिन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। तफसीलात बता रहे थे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते कोई भी सरकारी एहलकार चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो। और अब बात करेंगे उस इदारे की जो खुद तो दूसरों को नादहिंदगी पर नाअहल कर देता है, मगर वो इदारा खुद नादहिंदा है। बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। निकला इलेक्शन कमीशन पर बिजली कीमत में 16,15,000 रुपए वाजिबुल अदा है। बिल अदा न करने पर आयस्को ने इलेक्शन कमीशन की बिजली काटने का नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताएगा इलेक्शन कमीशन कब से बिजली के बिल नहीं भर रहा? जी बिल्कुल, नादहिंदगी पर दूसरों को जो नाअहल करने वाला इदारा है खुद अब नादहिंदा है। इलेक्शन कमीशन ने बिजली के जो बिल हैं अभी तक जो पिछले माह का बिल है वो जमा नहीं करवाया, तो अब 2 माह का जो बिल है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जमा नहीं करवाया गया। मजमूई तौर पर 15 लाख के करीब ये बिल है, जबकि इलेक्शन कमीशन को 6,15,000 रुपए का जो अभी तक नादहिंदा है इसको की तरफ से, क्योंकि 2 माह तक अगर बिल जमा नहीं होता तो इसको के नोटिस के मुताबिक 2 माह के बाद बिजली काट दी जाती है। तो अब एसको की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर इस महीने बिल जमा नहीं करवाया जाता तो ये कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पर बिजली कीमत में 16,15,000 रुपए वाजिबुल अदा है। बिल अदा न करने पर आयस्को ने इलेक्शन कमीशन की बिजली काटने का नोटिस भी जारी कर दिया है। इसकी तफसीलात से अपडेट करते यासिर नजर, आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे NA 59 से। चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल नून लीगी उम्मीदवार गुज़श्ता रोज ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अपने वालिद कमरुल इस्लाम का नून लीग का टिकट कल इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। बेटे सलारुल इस्लाम राजा ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मंडी कचहरी पहुंचे और टिकट जमा करवाएं और तमाम बुजुर्ग और अंकल्स मेरी ताकत बन जाएं। इंशाअल्लाह इलेक्शन हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। मैं भी कमरुल इस्लाम हूँ, आप भी कमरुल इस्लाम हैं, हम सब कमरुल इस्लाम हैं। आपको अगर किसी जलसे की या मीटिंग की इत्तला दी जाए, ख्वाह वो फेसबुक से हो, व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म से हो, आपसे गुजारिश है कि आप उसी वक्त वहां पहुंचे और हमारा साथ दें। सलारुल इस्लाम तो अपने वालिद का टिकट कल इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे, लेकिन आज साफ पानी करप्शन केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम की मुश्किलात में इजाफा। साफ पानी करप्शन केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम और DMG अफसर डॉक्टर वसीम अजमल को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत पेशी पर कमरुल इस्लाम ने विक्ट्री का निशान बनाया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। और वफाकी वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि इलेक्शन मुलतवी या ताख़ीर का शिकार हुए तो उनका खदशा कोई मौजूद नहीं है। मुल्क भर में पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। ज़ाती राय है तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके कालाबाग डैम बनाया जाए। इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होंगे, ताखीर का कोई खदशा नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर कौम को इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने की यकीन दहानी करा दी। हर घंटे बाद उस पे डेवलपमेंट्स होती रहती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरां वफाकी वजीर अली ज़फ़र का कहना था कि मुल्क में पानी का मसला बड़ा चैलेंज है। डैम्स ना बनने से आबी मसाइल ने जन्म लिया। मेरी पर्सनल राय ये है कि कालाबाग डैम होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब मसला ये है कि उसमें इतना कंट्रोवर्सी आ गई है कि जब तक आप वो हल नहीं करेंगे, जब तक आप सारे सूबों को साथ लेके नहीं चलेंगे, उसका अभी बनना इतना मुमकिन नहीं नजर आता इमीडिएटली। फाटा इंजमाम से मुतालिक बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि फाटा में इंतखाबात 1 साल में होंगे। इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इंतखाबात 2018 के लिए पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन अमले की नजर आता है। पेशावर से देखते हैं आमिर जमील की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अमले की तरबियत का अमल जारी है। 15 जुलाई तक जारी रहने वाली ट्रेनिंग में खैबर पख्तूनख्वा के लिए 43,327 पोलिंग ऑफिसर्स और 86,654 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी, जबकि पेशावर में 2500 के करीब खवातीन और मर्द तरबियत हासिल कर रहे हैं।
इसमें इलेक्शन के प्रोसेस के स्टार्ट से ट्रेनिंग और फिर सामान की वसूली से लेकर रिज़ल्ट प्रिपरेशन और रिज़ल्ट सबमिशन तक ये सब कुछ हम करा रहे हैं। हमारा जो मेन जो हम इंसिस्ट कर रहे हैं वो फॉर्म 45-46 पे कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट ऑफ द अकाउंट है और बैलेट पेपर अकाउंट है। तरबियत हासिल करने वालों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सहूलियात के फुकदान की वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं। जब यहाँ पर मैंने फैसिलिटीज़ देखे तो वो फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं थे। मतलब चेयर सारे गंदे थे, पानी का मसला था, जो पीने का पानी का वो कोई भी मसला नहीं था। बाकी जितने भी अरेंजमेंट थे बिल्कुल, और बाकी जितने जो ट्रेनिंग वाले थे उनको भी मसाइल थे। हमारा जो ट्रेनिंग था वो भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ, तो मतलब मसाइलों का अंबार था। पिशावर में कायम किए गए 2 तरबियती सेंटर्स में हर क्लास में 25 अफराद तरबियत हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ आमिर जमील, आज न्यूज़ पिशावर। और फाटा में आम इंतखाबात का मुतालबा लिए मुत्तहदा कबाइल पार्टी ने कबायली रहनुमा हबीब और अगजई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करके नाइंसाफ़ी की है। फाटा में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुत्तहदा कबाइल पार्टी का 7वें रोज भी एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के सामने बैठक लगाई और नारेबाजी की। कबायली रहनुमा हबीब और अगजई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद करके नाइंसाफ़ी की। मुत्तहदा कबाइल पार्टी बज़िद है कि फाटा की सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात इसी